नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। इसमें आपको जानकारी देंगे कि आज रात्रि को और अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। यहाँ पर मौसमी प्रणाली हम देखें तो कमज़ोर WD बना हुआ है पाकिस्तान के उत्तर मध्य इलाकों के आसपास, और वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति हल्के प्रभाव में है। वहीं दक्षिण पाकिस्तान के आसपास भी एक सर्कुलेशन की स्थिति है और एक चक्रवाती हवा क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास दक्षिण जो बांग्लादेश क्षेत्र है वहाँ पर है। और जो सिस्टम आगे बढ़ा था निम्न दबाव के रूप में वह वेल मार्क सिस्टम बन चुका है सुबह से ही, और अभी भी ये प्रभावी वेल मार्क के रूप में है और ये अगले 24 घंटों में इसका डिप्रेशन बनने की संभावना है कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों पर पहुंचने के बाद। ट्रफ की स्थिति देखें तो इसका पूर्वी सिरा दक्षिण में है और इसका पश्चिमी सिरा भी दक्षिण में है, और ये इस समय देखें तो मध्य प्रदेश के छतरपुर के आसपास के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए गुना के आसपास के क्षेत्रों के करीब से होते हुए कोटा और उदयपुर भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए राजसमंद पाली के दक्षिणी इलाके हैं, और यहाँ से ये जालोर बालोतरा बाड़मेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ से होते हुए ये बनी हुई है ट्रफ की स्थिति, यानी दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के करीब से होते हुए पाली के दक्षिण से होते हुए और उदयपुर और राजसमंद के भीलवाड़ा के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास से होते हुए ट्रफ की स्थिति बनी हुई है। धीरे धीरे ट्रफ का झुकाव और दक्षिण होगा जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा, लेकिन एक संभावना ये भी है कि सिस्टम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो हल्का सा ट्रैक का बदलाव भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगले 24 घंटों की स्थिति पर निर्भर रहेगा, यानी सिस्टम के कोटा संभाग से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना, उसके बाद ये उदयपुर संभाग से होते हुए पाली संभाग के दक्षिणी क्षेत्र हैं वहाँ से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है। सांचौर जालोर सिरोही के आसपास दक्षिण पाली के आसपास से होते हुए, और हल्की संभावना रहेगी कि कोटा संभाग के आसपास से ये जो भीलवाड़ा के क्षेत्र हैं अजमेर और पाली के उत्तर मध्य इलाके हैं वहाँ आसपास के क्षेत्रों में राजसमंद के आसपास से लगाकर उत्तर मध्य पाली यानी सोजत मारवाड़ जंक्शन के आसपास से और बालोतरा बाड़मेर के क्षेत्रों की ओर भी ये बढ़ सकता है। एक हल्के प्रभाव की संभावना यहाँ पर बनी हुई है इसकी भी, लेकिन ज़्यादा संभावनाएं देखें तो कोटा से उदयपुर शहर के आसपास से होते हुए सिरोही दक्षिण पाली के मिले जुले क्षेत्र और जालोर सांचौर से होते हुए बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाकों के आसपास होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है। और अगले 96 घंटों की बात करें तो बाड़मेर के दक्षिण पश्चिमी इलाके सीडवा सैडवा धौरीमना गुड़ामलानी आलमसर गटर रोड के आसपास से लगाकर सिंधरी और चितलवाना पांचला सांचौर शहर और इसके आसपास के क्षेत्र हैं। गुजरात के उत्तरी भाग थराड़ दिशा धानेरा से लगाकर जसवंतपुरा रानीवाड़ा भिनवाड़ मालवाड़ा बागोड़ा सायला जीवाणा, इसके अलावा जसवंतपुरा से लगाकर सिरोही रेवदर पिंडवाड़ा माउंट आबू क्षेत्र हैं। उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ कोटा बूंदी बारा झालावाड़ पाली के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं सुमेरपुर देसूरी रानीबाली फालना के आसपास के जवई बांध कैचमेंट एरिया आहोर तखतगढ़ से लगाकर भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। कहीं कहीं अत्यंत भारी वर्षा भी जालोर सांचौर दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर के इलाके हैं जो गुजरात और पाकिस्तान से सटे हुए इलाके हैं बॉर्डर वाले, वहाँ से लगाकर सांचौर होते हुए यहाँ पर अगले 96 घंटों के दौरान 150 से लगाकर 300 मिलीमीटर तक वाली बारिश भी दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी सिरोही तक के क्षेत्रों में पाली के अरावली रेंज के दक्षिणी इलाकों के आसपास से लगाकर भी। तो वहीं यहाँ पर बाड़मेर बालोतरा के मिले जुले क्षेत्र हैं दक्षिणी जैसलमेर लूणी और जोधपुर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर पीपाड़ भोपाल के आसपास से लगाकर मारवाड़ जंक्शन सोजत रायपुर जतरण और मेड़ता के आसपास से लगाकर देखें तो बियावर पुष्कर पिसांगढ़ अजमेर के क्षेत्रों में भी यहाँ पर 100 से लगाकर 150-200 मिलीमीटर वाली बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में आने वाले 4 दिनों के बीच के समय में होने की संभावना रहेगी। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों से लगाकर भी देखें तो इस प्रकार की बारिश की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और सिस्टम का हल्का प्रभाव अगर उत्तर की ओर रहा, जैसा कि मैंने बताया वीडियो में कि ये कुछ हल्के प्रभाव में अगर उत्तर की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ता है और समय गुजरता है तो हल्के प्रभाव बदलाव होते रहते हैं। तो अगर ये कुछ उत्तर की ओर बढ़ा मध्य दक्षिण मध्य राजस्थान के आसपास से, तो काफ़ी इलाके जालोर बाड़मेर के सिरोही के पाली बालोतरा बाड़मेर के इलाके हैं राजसमंद के, जहाँ पर कई जगहों पर अत्यंत भारी वर्षा जल भराव और नदी नाले भयंकर उफान पर भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल उम्मीद है जो हल्का हरे कलर का ट्रैक दिख रहा है आपको नीचे दक्षिण में, इस जगह से जो है इस सिस्टम के गुजरने की संभावना बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और दूसरा अनुमान जो है इसके बाद का जो हल्का प्रभाव ऊपरी जो हरे कलर में लाइन गुजर रही है वहाँ से होते हुए गुजरने की संभावना रहेगी। जो काले कलर का दायरा है ये सबसे ज़्यादा बारिश के रूप में अच्छी भारी, कहीं बहुत भारी तो कहीं कहीं अत्यंत भारी अतिवृष्टि वाली वर्षा भी
दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, दक्षिण उदयपुर के क्षेत्रों में रहेगी, जहाँ कहीं कहीं 400 मिलीमीटर तक की बारिश भी आने वाले 4 दिनों के टोटल वर्षा के रूप में इस सिस्टम से देखने को मिल सकती हैं। वहीं रात्रि के दौरान भी देखें तो पाली के सुमेरपुर के आसपास से लगाकर देसूरी, रानी बाली, मारवाड़ जंक्शन, सोजत और इसके अलावा टाटगढ़ के आसपास से लगाकर गोरमघाट क्षेत्र हैं, पिपली, काछबली, मंडावर के आसपास के क्षेत्र हैं और भीम टाटगढ़ के आसपास से लगाकर भी देखें तो बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर कामली घाट, आमेट और राजसमंद, कुंभलगढ़ और इसके अलावा देखें तो नाथद्वारा से लगाकर उदयपुर, मावली, खेमली और ऋषभदेव के आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावना है। इधर झालावाड़, कोटा, बारा, बूंदी के क्षेत्र हैं, चित्तौड़गढ़ से लगाकर भीलवाड़ा और कुछ यहाँ पर टोंक के दक्षिणी क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर भी कई जगहों पर शाहपुरा और केकड़ी के मिले जुले क्षेत्रों में भी भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना। रात्रि के दौरान भी भारी वर्षा की गतिविधियाँ मेघ गर्जन के साथ होने की संभावना है। इधर जैसलमेर के पश्चिमी इलाकों पर भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ मेघ गर्जन की स्थिति के साथ होने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान भी बारिश की गतिविधियों का दौर दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, मध्य राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान पर विशेषकर प्रभावी रहेगा। जबकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाकों में देखें तो यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट के उत्तरी भाग हैं, नागौर और खिंवसर के आसपास से लगाकर भी यहाँ पर खंड वर्षा की और विशेषकर बीकानेर संभाग के अधिकतर भागों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ, पूर्वी हवाओं के साथ, कहीं कहीं खंड वर्षा, कहीं कहीं तेज मूसलाधार बादलों की आवाजाही की गतिविधियों के बीच में मूसलाधार खंड वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। लेकिन बहुत सीमित दायरों में अचानक बारिश का झोंका आना और वापस मौसम शुष्क हो जाना, आसमान साफ हो जाना, इस प्रकार का पैटर्न भी देखने को मिलेगा। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान दक्षिण बीकानेर के क्षेत्र हैं 2-4 दिनों के दौरान, जिसमें नागौर के आसपास से लगाकर नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट, नागौर जिले में और कुचामन, डेगाना क्षेत्र में, वहाँ से लगाकर जयपुर, अजमेर, केकड़ी, शाहपुरा और इसके अलावा टोंक, भीलवाड़ा से लगाकर भी बारिश की गतिविधियाँ जोधपुर और पिपाड़, बिलाड़ा के क्षेत्र हैं, जोधपुर, डोली, झंवर के आसपास के क्षेत्र हैं, शेरगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने की संभावना है। इधर फड़ौदी से लगाकर ओसिया, लोहावट, इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 2-3 दिनों के दौरान मूसलाधार, कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियाँ पोखरण के आसपास से लगाकर देचू के आसपास के क्षेत्रों में भी, जैसलमेर के क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में रहेगी, यानी अच्छी खासी बारिश यहाँ पर भी दर्ज होने की संभावना है। पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही के अरावली रेंज और ब्यावर, अजमेर के अरावली रेंज में भी मूसलाधार वर्षा भी देखी जाएगी। भारी से बहुत भारी वर्षा भी अलग अलग क्षेत्रों में होने से नदी नालों में उफान आने की संभावना विशेषकर 25, 26 और 27 अगस्त के समय में काफ़ी प्रभाव देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान के भी कुछ इलाके, जिसमें अलवर के आसपास से लगाकर कुछ झुंझुनू, सीकर के मिले जुले क्षेत्रों से लगाकर जयपुर के उत्तरी इलाके हैं, इधर देखें तो दौसा के आसपास से लगाकर भी कुछ जगहों पर मौसम जो है बादलों की आवाजाही के साथ खंड वर्षा वाली स्थिति वाला रहेगा। डी के आसपास से लगाकर धौलपुर, भरतपुर, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लगाकर कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा रहेगी। मौसम धूप छाँव के साथ कई जगहों पर शुष्क भी बना रहेगा। विशेषकर प्रभाव देखें तो अब जो है यहाँ पर कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, पाली, अजमेर के दक्षिणी क्षेत्र हैं और जोधपुर संभाग पर बना रहेगा, जिसमें जोधपुर संभाग के बाड़मेर के वो इलाके जो विशेषकर दक्षिणी बाड़मेर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर, गड्ढा रोड बाड़मेर और बालोतरा के दक्षिण के इलाके हैं, वो काफ़ी अच्छी बारिश यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अनार बेल्ट में भी मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा होने से अनार बेल्ट में किसानों को काफ़ी परेशानी का सामना आने वाली इस बारिश की वजह से करना पड़ेगा आने वाले दिनों में, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। यहाँ पर रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों में देखें तो विशेषकर जोधपुर और पाली संभाग के कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा देखने को मिलेगी। जालोर, सिरोही के क्षेत्र हैं, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, शिवगंज, सुमेरपुर के आसपास से लगाकर भी सादड़ी के मिले जुले क्षेत्र हैं और कुछ आहोर, तखतगढ़ के क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना रात्रि के दौरान। इधर सिरोही के आसपास से लगाकर सिरोही से होते हुए जसवंतपुरा, रेवदर, जालोर शहर के बीच वाले कई इलाके, जसवंतपुरा से लगाकर सुंदा माता पहाड़ियों के क्षेत्रों में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। तो यहाँ पर लूणी, डोली, झंवर के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए रोहट, जोधपुर शहर और कुछ शेरगढ़ और इसके कुछ दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, लूणी के आसपास के, झंवर के आसपास से लगाकर जो बाड़मेर, बालोतरा के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है। इधर यहाँ से होते हुए ओसिया, लोहावट बेल्ट के आसपास से लगाकर इधर सोयला और कुछ जो ओसिया के क्षेत्र हैं, ओसिया से लगाकर जोधपुर के बीच वाले क्षेत्र हैं, वहाँ से होते हुए कई जगहों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर तिवरी, मथानिया के आसपास से लगाकर ओसिया, लोहावट क्षेत्र हैं और यहाँ पर लोहावट के दक्षिणी क्षेत्रों से लगाकर देखें
तो कई भागों में मूसलाधार, कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा वाली स्थिति सीमित दायरों में रात्रि के दौरान देखने को मिल सकती हैं। इधर ओसिया, लोहावट, फड़ौदी और देचू असलई बेल्ट में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना रात्रि के दौरान है, जो अभी शाम को 6:30 बजे के मौसमी विश्लेषण का एक हिस्सा है और अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर अच्छी खासी वर्षा की संभावना है। इधर पोखरण के आसपास से लगाकर पोखरण के उत्तरी भागों में भी खंड वर्षा की गतिविधियां मध्यम तेज वर्षा के रूप में, तो वहीं फड़ौदी से लगाकर पोखरण, देचू, असरलई इन क्षेत्रों में शेरगढ़ के आसपास से लगाकर सुल के तड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ से होते हुए शेरगढ़ और उंडू भियाड़ बेल्ट की ओर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई दिखाई देगी। रात्रि के दौरान अच्छी खासी वर्षा जोधपुर, पाली संभाग और इससे सटे हुए क्षेत्रों में रहेगी। तो वहीं यहाँ पर अजमेर संभाग के भी इलाकों में रात्रि के दौरान कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना ब्यावर के क्षेत्रों में, भीम टाटगढ़ के आसपास से लगाकर भीलवाड़ा के मिलोजुले क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हैं, जो रात्रि के दौरान घोरम घाट क्षेत्रों की ओर, जिसमें काछोबली, पीपली, मंडावर के आसपास के क्षेत्र हैं, खामली घाट से लगाकर देवगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, घोरम घाट पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में ये वर्षा होने की संभावना रात्रि के दौरान कई जगहों पर बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी यहाँ पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है रात्रि के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में, जिसमें अगले 24 घंटों के दौरान फुलाद बांध से निकलने वाली नदी में भारी उफान आने की संभावना 25 अगस्त के दौरान, 26 अगस्त के दौरान रहेगा। हालांकि आज भी फुलाद से निकलने वाली नदी का जल बहाव चिलवासा और जो भगवानपुरा बिठौड़ा के क्षेत्रों से आगे निकल चुका है और आज इन गांवों के क्षेत्रों में इस सीजन में पहली बार नदी का पानी यहाँ पर फुलाद बांध से आता हुआ सीधा निकला है। वैसे 6 अगस्त को फुलाद बांध ओवरफ्लो हुआ था, तब से लगातार बांध की चादर चल रही है और जैसे जैसे बारिश होती है तो बीच बीच में हल्का प्रभाव राणावास और गदना तक। आज सवेरे 3-4 बजे के आसपास हुई वर्षा के कारण भी फुलाद बांध से जल आवक बढ़ी और जो चादर चल रही थी उसमें कुछ इजाफा देखने को मिला और जिसकी वजह से पानी कुछ आगे बढ़ते हुए गादाना, चेलावास और भगवानपुरा बिठड़ा की ओर आगे बढ़ा और अगले 24 से 72 घंटों में इस नदी में भारी उफान आने की भी संभावना है। विशेषकर कल सुबह के समय में इस नदी में उफान देखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है नदी नालों में उतरने से बिल्कुल परहेज़ करें और ज़्यादा जो है अति उत्साह न दिखाए, न ही रील्स के चक्कर में नदी नालों में उतरे, बहाव क्षेत्र में उतरे, तालाबों में नहाने की कोशिश करें। आने वाले 4-5 दिनों के दौरान ऐसा ही जल बहाव देखा जाएगा। इधर जोधपुर से लगाकर फड़ौदी, ओसिया, लोहावट तक का क्षेत्र और वहाँ से पाली के पश्चिमी इलाकों के आसपास से लगाकर और पाली शहर के आसपास से लगाकर भी बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावना है रात्रि के दौरान। रोहट के आसपास से लगाकर, रोहट के पश्चिमी क्षेत्र हैं, भादरा, जून, वायद, विंजा बेल्ट से लगाकर पचपदरा, बालोतरा क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ पाटौदी के आसपास से लगाकर कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा की संभावना। इधर सिवाना, समदड़ी के क्षेत्रों से लगाकर बालोतरा शहर के आसपास भी रात्रि के दौरान अच्छी खासी बारिश होने की संभावना है और बालोतरा से लगाकर ये उंडू भियाड़ बेल्ट की ओर भी देखें तो बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावना रात्रि के दौरान बनती हुई दिखाई दे रही है इन क्षेत्रों में। यानी एक बड़ी बारिश का पैटर्न जोधपुर, पुरोहितान या लूणी, मोगड़ा क्षेत्रों से लगाकर झंवर, बरलिया, जोजरी नदी का क्षेत्र है, धुंधाड़ा से लगाकर समदड़ी, परलू, सुरपुरा से लगाकर कल्याणपुरा और पटऊ से लगाकर थोब, पचपदरा, बालोतरा क्षेत्र, असराडा, पाटौदी से लगाकर यहाँ पर देखें तो समरखिया से लगाकर शेरगढ़ होते हुए केतुकला के क्षेत्र हैं, सेतरावा और इसके अलावा देखें तो देचू, असलई क्षेत्र हैं, झाबरा और भरत का गांव के आसपास के क्षेत्र हैं, बनियाना, बिखोराई, जूनी, फलसूंड से लगाकर कुछ हरवा, उत्तरणी का क्षेत्र है, लापुंद्रा होते हुए खाटू और वहाँ से होते हुए देखें तो बाइथू के आसपास के क्षेत्र हैं, चावा, चित्रकापाड़ और खिमचर के उंडू भियाड़ बेल्ट, सीव और विशुकला से लगाकर मुखा, बड़का, बाड़मेर शहर, उरका से लगाकर इन क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान देखने को मिलने की संभावना है। तो वहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ समखोड़ी से लगाकर मियाजला, देवरान, जैसलमेर शहर, कुचौरी से लगाकर रामगढ़ होते हुए दक्षिण पश्चिमी जैसलमेर के क्षेत्रों में देवीकोट, बिंजरई में भी हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज खंड वर्षा। तो वहीं यहाँ पर बाप क्षेत्र से लगाकर नोक और कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, चाकू के आसपास के नोखड़ा के क्षेत्रों से लगाकर बाप, फड़ौदी और बावड़ी से लगाकर सेकसर क्षेत्र हैं, चन्नल, मोतई से लगाकर पिलानी, लोहावट क्षेत्रों में देचू, सेतरावा, कैटूकला से लगाकर यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर शेरगढ़, सुल के तला से लगाकर देचू से होते हुए भनियाड़ा, फलसूंड, पोखरण इन क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और उसके बाद ये बारिश की गतिविधियाँ मुखाब और सीव, उंडू भियाड़ बेल्ट, चौथरा के आसपास से लगाकर कई सैकड़ों गाँवों में बारिश की गतिविधियाँ रात्रि के दौरान तेज या मूसलाधार वर्षा के रूप में भी देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। इधर जालोर से बढ़ती हुई बारिश का दौर बालोतरा और अनार बेल्ट के कई भागों में, काकी कुंडल, पादरू और पचपदरा, झालमपुरा के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पचपदरा तक का क्षेत्र हैं, या कहे यहाँ पर पादरू से लगाकर समझड़ी, बालोतरा, पचपदरा तक का क्षेत्र हैं, जिसमें अनार बेल्ट और सिंडरी से लगाकर दाखा के आसपास के क्षेत्र हैं, असाड़ा और बूढ़ीवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, अंद्राना से लगाकर यहाँ पर बिरंगला से लगाकर नांदिया और यहाँ पर बावतरा से लगाकर सुनाना, यहाँ पर रात्रि के दौरान तेज मूसलाधार वर्षा की संभावना है।
यानी अच्छी खासी प्रभाव वाली बारिश, जल भराव वाली वर्षा भी देखने को मिलने की संभावना है। वहीं कुछ इलाकों में शिखर के दक्षिण भागों में वर्षा की गतिविधियां रामगढ़, मकराना, पर्वतसर के आसपास से लगाकर भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं तेज, जबकि आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश का प्रभाव बढ़ेगा। इधर धौलपुर, भरतपुर के विशेषकर क्षेत्र सरमुत्रा से लगाकर हिडौन से लगाकर बयाना और कुछ बरली से लगाकर करौली, गंगापुर और कुछ सबलगढ़ से लगाकर विजयपुर, वलेर से लगाकर सवाई माधोपुर, लाखेरी, कापरैन, मंगरोल, श्योपुर, शिवपुरी, उनियारा के आसपास के क्षेत्र हैं, टोंक से लगाकर निवाई, फागी और टोडराइसिंग, मालपुरा, केकड़ी, देवली, जहाजपुर, कुशला से लगाकर मांडलगढ़, बिजौलिया और सिंगोली के क्षेत्र हैं, बेंगून से लगाकर भीलवाड़ा शहर, चित्तौड़गढ़, गंगरार, शाहपुरा, केकड़ी, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान बारिश की गतिविधियों की जोरदार संभावना है। गंगापुर से लगाकर भीलवाड़ा, आसीन से लगाकर यहाँ पर देवगढ़ और टॉडगढ़, अमेठ, राजसमंद, फतेहनगर, मावली, केमली, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के दौरान बारिश की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।